हाँ डॉक्यूमेंट सेंड करो, पैसा आज ही आपके अकाउंट में लगेगा। अच्छा डॉक्यूमेंट क्या क्या करने हैं? 25 लाख रुपए मिल जॉब कर ली ना बता। हाँ डॉक्यूमेंट सेंड करो, सेंड करके अभी कॉल करो। अच्छा हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हिमानी कोरुंगा ब्लॉग्स पे। कैसे हैं सब लोग? होप कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो अभी बस जस्ट मैं आई और फिर अभी हमने खाना भी नहीं खाया है, बस ऐसे ही फ़ोन पे लगे थे। तो फ़ोन पे लगते ही मेरी फ्रेंड के उसमें एक लॉटरी वाला मैसेजेस आता है और वो मैसेज चलो देखते हैं क्या हमारी लॉटरी लगी है। क्या हमें 25 लाख रुपए मिलेंगे? चलो देखते हैं आज। ओके, तो आप लोग देखना वीडियो में, और उनको हमने अभी कॉल करना है तब। तो ये फेक है वैसे, बट मैंने वैसे ही मैसेज छोड़ा है। क्या ये सच है? क्या अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अब वो ये बोलेंगे मैम आपको, पहले तो आपको अगर यकीन नहीं है तो हम बोलेंगे जैसे कि हमें तो यकीन नहीं है। फिर वो बोलेंगे आप ना आधार कार्ड, रुको मैं आपको आधार कार्ड भेजता हूँ अपना, कहेंगे, और अपना आधार कार्ड और फेक आधार कार्ड होता है वो भेजेंगे, सब कुछ भेजेंगे। उसके बाद फिर बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, फिर वो कहेंगे उसके बाद आपको जो है अपने बैंक की पासबुक की डिटेल भेजो, और फिर आधार कार्ड तो नहीं मांगते शायद, बैंक की पासबुक की डिटेल भेजो और जो नंबर पे वो करना है वो भेजो। फिर बोलेंगे वो 20,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी जो लॉटरी लगी है उसमें आपको वो करने। एक बार मेरे भाई के साथ और कर मेरा भाई पता है सुबह 3 बजे उठ के सब कुछ डॉक्यूमेंट सुबह से लेके शाम तक उस पर लगा है। मेरे से कह रहा है अरे तुझे पता भी है, क्या पता ये सच होगा। मेरे को जो सपने दिखा रहा है 2 साल पहले की बात है। बाप रे। फिर चलो देखते हैं अभी। जी आपको कोई मैसेज को कॉल आया है? हाँ जी बिल्कुल राइट है, लकी ड्रॉ तो हुआ है। आपका लॉटरी नंबर क्या है? लॉटरी नंबर मुझे व्हाट्सएप करो, मैं चेक कर रहा हूँ, चेक करके आपको मैसेज या कॉल करूंगा अभी। ओके सर ओके। बेवकूफ, जैसे कि हमको बहुत ज्यादा बेवकूफ समझ रहे हैं। हम तो ये जानबूझ के रुक ना, हाँ जानबूझ के कहाँ गया हो? अरे मैं स्क्रीनशॉट ली रखो। अच्छा लॉटरी नंबर है 0150। रुक ना, हाँ तूने 01 मैं अच्छी सुशेठी तो मतलब ये वजह लो। तो गाइस ये इतने ज़्यादा मतलब अब तो कितने साल हो गए होंगे ये वाला इनको काम करते करते, 10-15 साल हो गए होंगे। कई बार 10-15 साल से ये लोगों को ऐसे ठगते जवे जा रहे हैं। खैर जो भी पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको तो खैर पता ही होगा, और वैसे भी अब तो सभी को पता चल गया है कि ये फेक काम होता है इनका करके। बट अभी हम वैसे ही वो कर रहे हैं, देखना चाहते हैं। मतलब वैसे तो मुझे पता ही है वो क्या क्या बोलेंगे करके, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। और दूसरी चीज़ ये, मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सरकार इस चीज़ पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है। मतलब इन लोगों पे जो है मतलब रिसर्च क्यों नहीं करते हैं कि कौन करता है ऐसा काम। मतलब ये गलत बात है ना, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और चीज़ों पे तो बड़ा बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो गाइज उन्होंने बोला था कि वो भेजना करके, लॉटरी नंबर भेजना, और लॉटरी नंबर हमने भेज दिया है। नमस्कार, आपके लिए गुड न्यूज, बहुत अच्छी न्यूज है। आपका जो 25 लाख रुपए का लॉटरी लगा था, टैक्स भरने की वजह से आप नहीं ले पाए, लेकिन अभी एक और आपको बताता चलूं कि ये लॉटरी फ्री में हो गया है। कंपनी के जीएम साहब आए थे, कंपनी के ऑनर आए थे, कंपनी के मालिक, उन्होंने लॉटरी फ्री में कर दिया है। कोई टैक्स कोई चार्ज नहीं है, बिना पैसे से आपको लॉटरी मिलेगा। लेकिन ऑफिसर लोग जिद कर रहे हैं कि इनको जैसे कि लॉटरी जो देना है तो इनको देना है 24 लाख रुपए, तो आपको 24 लाख रुपए आएगा कि आप हमको व्हाट्सअप कॉल करना करके। तो फिर अब हम इनको व्हाट्सअप कॉल करते हैं। हम भी बहुत चालू हुए। सर आप अपना आधार कार्ड भेज सकते हो, क्योंकि हमें भरोसा नहीं हो रहा है ना इस वजह से। एक मिनट लाइन पे रहो, मैं आपको आधार कार्ड की क्या जरूरत है आपको? क्योंकि सर ऐसे ना फेक बहुत सारे काम होते हैं। वीडियो कॉल आ रहा है आपके पास? अरे हो काट देता है। हाँ डॉक्यूमेंट सेंड करो, सेंड करके अभी कॉल करो। ये शायद गाइस ये बेवकूफ बनाने के वो पैसे वहाँ पे ना बहुत सारे पैसे रखे थे गाइस।
ये बोल रहा है कि अपनी बैंक की डिटेल भेजो, बट हम बैंक की डिटेल नहीं भेज सकते हैं, तो एक गूगल पे नंबर दे देते हैं। अकाउंट क्या मुझे आज बहुत ही पानी प्यास लग रही है, ऐसा बोलता है, देखती हूँ क्या बोलता है। हाँ रुको मैं आपको सुना। गाइस हम 25 लाख रुपए हैं, तो उसमें से 1 लाख रुपए कट हो रहे हैं, तो 24 लाख रुपए मिलेंगे। और वो 24 लाख सबसे पहले मैं क्या करूँगी पता है, मैं आपको सपने दिखाती हूँ, ठीक है। 12 लाख हमारा वो होगा, आधा आधा। और 12 लाख हमारा आधा होगा। 50-50 मतलब। हाँ, फिर आगे का फिर मेरे YouTube से आए हैं ना। अनसब्सक्राइब है, ऐसा मत करना गाइस। थोड़े थोड़े 2-5 हजार आपको भी दे दूंगी मैं। चलो नहीं है वो कहीं और है, तो घर से नहीं दे रहे हैं, क्या करूं अब। पासबुक हम आपकी मर्जी है, आपने देखना है वो हमने तो नहीं लेके देना कि इसको पासबुक दे दो। अच्छा, तो बिना पासबुक का नहीं मिल सकता है क्या? बिना पासबुक के आप ऐसे कीजिए, पासबुक को छोड़ दो, अगर पासबुक नहीं है तो आप अपना अकाउंट नंबर, अपना नेम, IFSC कोड और एक कलर फोटो ये सेंड कर दो। हाँ रुको एक बार पूछते हैं। हाँ क्यों? अकाउंट नंबर, अपना नेम, खाली फोन नंबर से IFSC कोड ये सेंड खाली- करो, पैसा आज आपके अकाउंट में लग जाएगा। बाद में दे चुप रहे पागल है क्या? वो लोग ऐसे ही बोलेंगे, वो ऐसे फेक होते हैं वो गाइस। वैसे तो हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, बट हम सपने सोचने में क्या जा रहा है ना। चल तो जो 12 लाख वाला हमारा अलग अलग। और उसके बाद मैं करूंगी, मैं iPhone 14 लूंगी और भागना मत मेरे साथ जाके। रुको ऐसा करेंगे 5, 6, 8 चलो, और सब रुपए घर में दे देंगे, ठीक है बस। मैं भी सब पापा को दे दूंगी। मैं सब घर में मम्मी को दे दूंगी, और अपने पास सिर्फ 2 लाख रुपए रखूंगी। सर ये जो 2200 रुपए को टैक्स नहीं है, ये आपको लॉटरी के साथ रिटर्न वापस हो जाएगा। ये सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए जमा करके पैसा ओपन करवाना है आपने। सर वो रुपए मिले हैं, आप उसमें से काट सकते हैं क्या? क्योंकि मेरे पास इतने पैसे। अमाउंट तरफ से जो है इससे लॉक लगा हुआ है, पिन कोड, जैसे आप अपने मोबाइल को उसको लगा देते हो, अच्छा। जब तक लॉक नहीं खोलोगे तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सर आप एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए, आराम करो ना, आप अपने जेब से लगा दो, फिर जब मिलेंगे तो आप रख लेना। लॉटरी आपका है तो आप नहीं ओपन करवाना, ठीक है। अरे अगर आपकी हिम्मत है तो अपनी जेब से लगाओ ना इसको, ऐसे फेक कॉल क्यों कर रहे हो? तुम्हारी तो मैं रिपोर्ट कंप्लेन करती हूँ, रुको तुम। जैसे कि हमने बताया था वो फेक है करके, तो वो फेक ही था। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसे ही चलो, हम लोग तो उनको रिप्लाई कर सकते हैं, बट कोई लोग बहुत सीधे होते हैं। जैसे पहले मेरा भाई उतना वो भी नहीं था, तो उसको उतना पता नहीं था, तो उसने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे। तो ऐसे लोगों को फ्रॉड, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता इतने गंदे और इतने घिरे हुए लोग कैसे होते। तो मेरा ये मानना है कि सरकार इस चीज़ पे कुछ क्यों नहीं करती होगी। मतलब इतने सोशल मीडिया पे इतने वीडियोस वगैरह बनाए जाते हैं, और इन सब चीज़ों का पता करके इन लोगों को कोई सज़ा मिल जाती, मज़ा आ जाता। बट पता नहीं कभी ऐसा होगा, नहीं भी होगा। पैसा कमाना अच्छी बात है, बट बुरे तरीके से पैसा कमाना मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत बात हुई, बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा तो भीख मांग लो, या फिर किसी के वहाँ काम करोगे तो कोई आपका नाम घटेगा नहीं। जैसे एक बार मेरी आईडी हैक करी थी किसी ने, तो उसने वो मेरे से पैसे लेने के लिए बोला था, मुझसे बोला था कि वो 15,000 करके, बट मेरे पास 15,000 नहीं थे, और मैं घर वालों को परेशान नहीं कर सकती थी कि आप जो है मुझे 15,000 रुपये दे दो, फिर मेरी जाके आईडी, मेरे घर वालों को बहुत सारी मेहनत होती है। तो जब मेरी आईडी हैक हुई तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही, तो तब जाके उस टाइम पे मेरे घर वाले, मतलब तभी मेरे से मम्मी कहती थी कि किसी पे भी ऐसे भरोसा मत किया करना, ऐसा ये वो सो। तो बहुत बुरा लगता है, मतलब उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। अब मैं ये सोच रही थी कि उस इंसान ने मतलब इतना गंदा करा, तो मतलब ऐसे धोखे से ऐसे पैसे लेना और गलत काम से पैसे कमाना, किसी का घर वो करके, तो ऐसा गलत बात हुआ। मतलब इससे अच्छा रोड में भीख मांग लो, कम से कम भीख तो मांग रहे हो, कुछ तो काम तो कर रहे हो वहाँ पे। और दूसरी चीज़ें, या तो कुछ अच्छा काम ही कर लो,
कहीं होटल पे ही जाके बर्तन धो लो, बर्तन धोना कोई गलत बात थोड़ा ना है, अपने घर में धोते हैं, वहाँ पे धो के अगर पैसे कमाओगे तो फिर वो सही, वो गलत बात थोड़ा ना है। वैसे ही हम लोग भी मेहनत करते हैं तो तब जाके, तो मैं सोच रही थी कि सरकार ने ऐसा कुछ सोचना चाहिए, मतलब इस सब चीज़ों के बारे में कि ये सब फ्रॉड काम सबसे बैन हो जाए। जैसे बहुत उल्टा सुल्टा सोशल मीडिया पे काफ़ी होता है आजकल, बहुत सारे गलत काम होते हैं, वो सारी चीज़ें बैन हो जाती तो बहुत सारा, मतलब बहुत अच्छा रहता, मतलब निगेटिविटी नहीं रहती, मतलब फिर कभी कुछ गलत नहीं हो पाता। तब क्या करें, जैसा भी होगा। अब चलो फिर चलते हैं, बाय बाय, टाटा। अभी कुछ टाइम के बाद शायद मैं घर जाने वाली हूँ गाँव, क्योंकि मैं दीपावली पे नहीं गई थी, क्योंकि वैसे ही हो गया था। अभी फिर अभी बाद में जाऊँगी मैं, मतलब अभी नहीं जा रही, बाद में जाऊँगी, कुछ टाइम के बाद जाऊँगी। तब तक दिखते हैं फिर, ठीक है, चलो बाय, टाटा।